हेलो दोस्तों, नमस्कार। ये है सागौन का पेड़ और यहाँ पे हमारी खेती है। और हमारे गांव का ये ये छोटा सा बागीचा है। यहाँ पे गर्मी के दिन में इतना मौसम ठंडा होता है कि यार इसका कोई जवाब नहीं है। मैं यहाँ बैठता हूँ, एक घर से चटाई लेके आता हूँ। गांव का जो कल्चर होता है, घर से चटाई लेके आता हूँ और उस चटाई को यहाँ ज़मीन पे बिछा के आराम से 2-3 घंटे मैं सोता हूँ। और ये ब्रह्म बाबा कतवारू बाबा का स्थान है। मैं वहाँ बैठ के या खड़ा होकर अक्सर मैं रील भी बनाता हूँ और बहुत सारा रील बनाया भी हूँ। और ये सागौन का पेड़, ये जो मेरे पिताजी के मित्र हुआ करते थे, उन्होंने इस पेड़ को लगाया है। और ये कितना अच्छा बैकग्राउंड है, देखिए आप लोग को मैं दिखा रहा हूँ। ये सागौन का पेड़, और फ्रंट कैमरे से मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को दूर से थोड़ा सा मेरे गांव का नज़ारा। ये है हमारा गांव, ये है हमारा गांव। ये गांव दिख रहा है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, 300 मीटर की दूरी पे है। ये गांव का खेत, गेहूं की खेती हो चुकी है और मैं अभी आपको अपना गेहूं की खेती भी दिखाऊंगा। ये शानदार लोकेशन, 2 पेड़ गिर चुका है। और ये देखिए, ये सब सागौन का पेड़ है और बहुत ही मनोरम दृश्य यहाँ का है। गर्मी के दिन में तो यार मज़ा आ जाता है यहाँ पे। और मैं दिखा रहा हूँ थोड़ा सा, एक मशीन मैंने लगवाया है यहाँ पे। मैंने और मेरी माता जी ने इसका पूजा किया था। ये है हम लोगों के बचपन का बट वृक्ष। बचपन में ये तो पौधा था, से 20-25 साल पहले ये पौधा था और आज हम लोग बड़े हो गए हैं तो साथ में इस पेड़ को देखते हुए बड़े हुए हैं। और हम लोगों को ये देखते हुए पेड़ भी बड़ा हुआ है। और ये जो मशीन है, ये मशीन मैंने लगवाया है, मेरा लगवाया हुआ ये मशीन है। और मेरी माताजी ने इसका पूजा पाठ किया था। और मैं इसका पानी भी चलाऊंगा, पानी देता है, कोई चलाया नहीं है। एकदम मिनरल वाटर ये पानी देता है। ये ब्रह्म बाबा का स्थान है, ये कतवारू ब्रह्म बाबा का स्थान है। यहाँ पे हर साल मैं छोटा मोटा एक भंडारा मैं करवाता रहता हूँ, या जिसकी इच्छा हो आके करवा सकता है, बट मैं भी करवाता हूँ। साल भर में 1-2 भंडारा तो छोटा मोटा करवा ही देता हूँ, 20-50 लोगों वाला। और यहाँ मैं बहुत सारा रील बनाया हूँ, बहुत सारी यादें। जब मन उदास होता है या मन शांत रहता है या सुकून की नींद सोनी होती है या कुछ अच्छी बातें सोचनी होती हैं, तो मैं इसी जगह पे आता हूँ और यहाँ बैठ के एक चटाई बिछाता हूँ बट वृक्ष के नीचे। यहाँ पे बिछाता हूँ और आराम से सोता हूँ और रील बनाता हूँ, सोचता हूँ, अध्ययन करता हूँ, रीड करता हूँ और चीज़ों को यहीं से मैं फाइनल करता हूँ। अब मैं दिखा रहा हूँ अपनी गेहूं की खेती। और फिर अरहर का दाल, जो अरहर का दाल, हम लोग महाराष्ट्र में थे, मूंग मसूर मिलता था, लेकिन यहाँ अरहर की खेती मेरी खुद की है, मैं दिखाऊंगा। और मैंने उसको अपने हाथों से लगवाया है, बोया है और उसका सेवा मैं कर रहा हूँ। अभी मैं दिखा रहा हूँ अपने गेहूं की खेती, अरहर की खेती, जिसको भोजपुरी में रहर की दाल बोलते हैं, रहर। ये रहर का खेती है, साथ में गेहूं की खेती है। ये गेहूं का जो पौधा है अभी 2 पत्ते का हुआ है और 21-22 या 25 दिन में 4-5 पत्ते का हो जाता है। तो इसमें पहली बार पानी चलाया जाता है। ये गेहूं की खेती अपनी, तो अब इसमें पानी चलाने का टाइम आ गया है। और बाकी ये लंबा चौड़ा, ये रहर का ये खेती है। इसमें दाल होता है, रहर की दाल होती है। बहुत ही, थोड़ा सा मैं अंदर जाके दिखा रहा हूँ आप लोगों को। ये है रहर, ये हमने लगाया है और गांव में किसानी हम लोग करते हैं और बहुत मज़ा आता है। हर एक चीज़ की खेती करना हमको आता है और हर एक चीज़ का गुण पिताजी ने, माताजी ने हमको दिया है। तो ये हमारा खेत और मैं खेत में घुसा हूँ अंदर और मैं धीरे धीरे बाहर निकल रहा हूँ। तो मैंने सोचा था कि आप लोगों को दिखाऊंगा और दिखाया। ये रहर है, रहर की खेती। तो इसी के साथ मिलेंगे किसी अगले ब्लॉग में कुछ अलग जानकारी के साथ। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद।